गियर चल रहा है, सब नॉर्मल, और अचानक से टीथ टूट जाए, मशीन जाम, प्रोडक्शन रुक गया और हजारों का नुकसान हो। आखिर ये गियर टीथ टूटते ही क्यों है? सवाल यही आता है और लोग कमेंट करके पूछते हैं। रियल रीजन जो है वो आज हम समझेंगे इंजीनियरिंग स्टाइल। गियर का जो दांत है वो टूटना मेटल की वीकनेस नहीं होती, ये होती है रॉन्ग डिजाइन प्लस रॉन्ग मटेरियल प्लस रॉन्ग लोड का रिजल्ट। अब इनके मेन रीजन जो है समझने जरूरी। सबसे पहला रीजन ओवरलोड। डिजाइन लोड से ज्यादा अगर टॉर्क देने पर टीथ जो है टूटेगा ही, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, क्रैक डेवलप होकर वो टूट जाता है। दूसरा रीजन है वियर एंड एब्रेशन, पुअर लुब्रिकेशन, या फिर कंटामिनेटेड ऑयल आप यूज कर रहे हो टीथ सरफेस को, जो कि बार बार जो है रगड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको वीक कर दे और पिटिंग फॉर्म होती है, तो धीरे धीरे जो है टीथ जो है फेलियर की ओर चला जाता है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन फटीग फेलियर। रिपीटेड साइकिल लोड से मेटल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है क्रैक बना लेता और सडनली ब्रेक हो जाता। चौथा रीजन वो समझ लो कि भाई पुअर हीट ट्रीटमेंट किया है, और अगर हार्डनिंग जो है आपने गलत कर तो टूल सरफेस जो है हार्ड हो जाएगा, कोर सॉफ्ट बैलेंस नहीं हो तो टूथ एज जो है चिप हो जाएगा और ब्रिटल फ्रैक्चर आ सकता है। पांचवा रीजन मिसअलाइनमेंट या बैकलैश। गियर करेक्ट पोजीशन में मैच ना हो तो फिर अनइवन लोड आता है और वन साइडेड वियर से जो है पूरा का पूरा जो है गियर टूट, ये भी एक फेलियर का बहुत बड़ा रीजन। छठा रीजन जो है वो है शॉक लोड या फिर वाइब्रेशन, सडन इंपैक्ट लोड, मतलब कि झटका लगता है जब टूट के ऊपर तो फिर वो भी टूटता है। अब ये तो हो गया कि भाई ये टीथ टूट रहे हैं, लेकिन ये टीथ को टूटने से बचाने का जो है क्या फैक्टर है वो समझ लो। गियर डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मटेरियल प्लस हीट ट्रीटमेंट प्लस सरफेस हार्डनेस और प्लस टफनेस बैलेंस। ये जो है चीजें अगर आपने सही से बैलेंस कर ली तो आपका जो है, और गियर का जो मटेरियल है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से सिलेक्ट करना। समझ लो 16 MnCr5 को जो है कार्बोराइज्ड गियर में हम यूज करते हैं, 20 MnCr5 को जो है हाई वियर रेजिस्टेंस की जगह पे यूज करते हैं। EN24 वाला जो मटेरियल का गियर है इसको हाई टॉर्क या हैवी शॉक लोड वाली जगह पर यूज करते हैं। EN353 वाला जो गियर है इसको केस हार्डनिंग गियर बोल, ठीक है, और EN36 को एरोस्पेस ग्रेड हाई स्ट्रेंथ गियर स्टील से बनाया जाता है, ये जो है वहीं पर। बाकी देखो ग्रे कास्ट आयरन के भी गियर होते हैं, वो लो लोड के लिए होते हैं, और एलाइड ब्रॉन्ज या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वाले होते हैं, ये वॉर्म आउट गियर्स होते हैं, मतलब कि घिसने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर हम सेफ्टी से एक गियर को बचाना चाहते हैं तो उसको दूसरे गियर को हम कमजोर बनाते हैं ताकि उसको हम रिप्लेस कर सकें। ये मशीन बनाने की टेक्निक में हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हीट ट्रीटमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा हाई स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ के लिए कार्बोराइजिंग प्लस क्विंचिंग प्लस टेम्परिंग, ये जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, इससे जो है टूल की लाइफ बढ़ती है। और एक चीज आप याद रखो कि सरफेस की जो हार्डनेस है आइडियली जो है 58 से 62 HRC होनी चाहिए, और कोर जो टफनेस है वो मेंटेन होनी चाहिए, मतलब कि 32 से 34 HRC तक जो है आप उसकी कोर पे रख सकते हो, ताकि जो है वो इंपैक्ट लोड को एब्जॉर्ब कर सके, टूटे ना, ठीक है। तो ये चीज तो ये याद रखो कि भाई गियर फेलियर जो है मेटल की गलती नहीं बल्कि इंजीनियरिंग सिलेक्शन की गलती भी हो सकती है, आप उसमें भी करेक्शन ले सकते हो। करेक्ट मटेरियल, करेक्ट हीट ट्रीटमेंट और लुब्रिकेशन की गारंटी जो है आपके ऊपर जो है बनाती है सही गियर। बाकी देखो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में तुक्का नहीं चलता मेरे भाई, हर चीज स्ट्रेटेजिकली आपको समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज जो है मेटलर्जी होती है, अगर आपकी मेटलर्जी सही है तो आप जो है सही तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, और कस्टमर के बीच में जो है अपनी रिलायबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो। बाकी मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हैं सिग्नल यूथ इंजीनियर्स अकेडमी।